हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज है, यानी कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें जो कि 2023 की रिपोर्ट है। इसमें राजस्थान की विशेष अगर हम चर्चा करें, पहली बात तो ध्यान रखेंगे ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी की गई है वो कौन से नंबर की है, 18वें नंबर की जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें राजस्थान के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें राजस्थान की पहली चीज तो इससे रिलेटेड अगर हम बात करें क्या कि 21 दिसंबर 2024 को ये जो है 21 दिसंबर 2024 को जो है किसके द्वारा जारी की गई है। तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है वो हमारे कौन है, तो उनका नाम आ जाता है भूपेंद्र यादव। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव जो है उनका नाम है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है जारी की गई है, ये अभी हमने बात कर ली है। अब बात आती है ना, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन से नंबर की है, तो ये भी मैंने आपको बताया कि 18वें नंबर की जो है रिपोर्ट है। दूसरी बात करें कि 1988 से जो है ये द्विवार्षिक यानी कि प्रति 2 वर्ष पर जो है ये जारी की जाती है ये जो रिपोर्ट है। और ध्यान रखेंगे ये किसके अधीन काम करती है, तो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन जो है जो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है उसके द्वारा क्या किया जाता है, इस रिपोर्ट को जो है यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। अब देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अगर हम बात करें, हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान में अवलेखित वन की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे 32,869 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पर हो जाएगा। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ध्यान रखेंगे राज्य की कुल क्षेत्रफल का है आपके कितना 9.60% जो है इसका क्या है, यानी कि कुल क्षेत्रफल का 9.60%। आरक्षित वन की बात करेंगे यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12,176 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर हो जाता है। जबकि हम संरक्षित वन की बात करेंगे है ना, संरक्षित वन की बात करेंगे यानी कि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो ये एरिया कितना है 18,588 जो है ये एरिया यहाँ पर हो जाता है। जबकि हम बात करेंगे अवर्गीकृत वन की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि 2105 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम देखिए ISFR रिपोर्ट यानी कि 2023 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो राजस्थान में वन एवं वृक्ष आवरण में कितनी जो है किलोमीटर की वृद्धि हुई है, वर्ग किलोमीटर की, तो ध्यान रखना है 394.46 जो है वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। और वन आवरण की बात करेंगे है ना, वन आवरण 83.80 जो है वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, यहाँ पर कमी हुई है। जबकि हम बात करेंगे जबकि वृक्ष आवरण की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 478.26 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि यहाँ पर हुई है। ये भी ध्यान रखना है कि वृद्धि हुई है या यहाँ पर कमी हुई है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल जो है इसकी चर्चा करें तो ये कितना हो जाएगा 27,389.33 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो ध्यान रखेंगे ये टोटल जो है आपके 8% है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपकी कितना 16,548.21 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना होगा, तो 4.84% यहाँ पर होगा। अब देखिए 10 की वृद्धि की बात करें, 10 की वृद्धि जो है वो 2023 से 23 तक देखें तो कितने परसेंट, तो हम ध्यान रखेंगे 2.87% यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर वृक्षारोपण क्षेत्र की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 10,841 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना होगा, तो ये होगा आपके 3.16%। और देश में दूसरे स्थान पर है किसके बाद, तो हम कहेंगे महाराष्ट्र के बाद जो है सेकंड नंबर पे जो है ये आता है। अब देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम 2021 के आकलन की तुलना में देखें तो कुल वन आवरण में जो है कितने वर्ग किलोमीटर की जो है कमी हुई है, तो ये हुई है 83.80 वर्ग किलोमीटर। जबकि राज्य के 12 जिलों में जो है वनों में वृद्धि हुई है, जबकि 21 जिलों में जो है क्या दर्ज की गई है, तो कमी यहाँ पर जो है दर्ज की गई है। अब देखो फिर से इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें कि 2021 के आकलन की तुलना में जो है
कुल वृक्ष आवरण की बात करें तो कुल वृक्ष आवरण में जो है क्या हुई है, वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली। और कितनी वृद्धि हुई है, तो 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और देश में जो है कौन से नंबर पर, तो हम कहेंगे देश में जो है सेकंड नंबर पे है, और छत्तीसगढ़ जो है वो क्या है, पहला यहाँ पर नंबर आ जाता है। इसी से रिलेटेड देखिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा पहले नंबर पर आपका सीकर हो जाएगा 19.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। जबकि हम बाड़मेर की बात करेंगे तो 19.00 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। थर्ड नंबर पे आएगा अलवर 16.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। और उदयपुर की बात करेंगे तो 12.46 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि यहाँ पर जो है हुई है। ठीक है, वन क्षेत्रफल में कमी वाले शीर्ष जिले की बात करें कि जिनमें कमी हुई है उनमें शीर्ष जिले कौन से हैं, तो पहले नंबर पर आ जाता है 12, यहाँ पर ये हो जाएगा 33.29 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। दूसरा है प्रतापगढ़ 30.79 वर्ग किलोमीटर। थर्ड नंबर पे आएगा अजमेर 18.34 वर्ग किलोमीटर। चौथा है बीकानेर 14.85 वर्ग किलोमीटर की जो है कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। यहाँ पर जो है इसको याद कर सकते हो, बी पे ए, बी से जो है इसको अभी याद कर सकते हो, या फिर ऐसे याद कर लेना, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बाप, अभी से जो है इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले में बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कौन सा है पहला, तो पहला हो जाएगा उदयपुर। कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा उदयपुर। और यहाँ पर जो है ना यूएपीसी से याद रखेंगे, यूए पीसी से आप लोग याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक वनावरण में जो पहले नंबर पर होगा वो होगा उदयपुर, सेकंड पे हो जाएगा अलवर, थर्ड पे होगा प्रतापगढ़, और लास्ट में होगा आपके कौन सा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2766.30 वर्ग किलोमीटर है। अलवर की बात करेंगे तो 1198.74 है। प्रतापगढ़ में 996.86 है। जबकि चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे तो 988.08 वर्ग किलोमीटर की जो है यहाँ पर वृद्धि हुई है। न्यूनतम वनावरण वाले जिले की बात करेंगे तो न्यूनतम वनावरण जिले है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि बात हम किसकी कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाएगा चूरू 62.73 वर्ग किलोमीटर। सेकंड पे आ जाएगा हनुमानगढ़ 92.29 वर्ग किलोमीटर। थर्ड पे आ जाएगा जोधपुर 111.23 वर्ग किलोमीटर। और चौथे पे आ जाएगा श्री गंगानगर यानी कि 113.46 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पर हो जाएगा। कैसे याद करोगे, चूरमा का भोग लगाया किसके लिए, हनुमान जी का भोग लगाया कहाँ पर, जोधपुर में, है ना। और बाद में कहाँ चले गए, गंगा जी चले गए। तो इस प्रकार से जो है कनेक्ट करके आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है यहाँ पर यूपी एससी, सी से लेकिन यहाँ पर करौली करना है ना, सी से यहाँ पर चित्तौड़गढ़ मत कर देना, सी से आपको याद रखना है कौन सा, करौली। यूपीएससी से सी में करौली, यू का मतलब हो जाएगा उदयपुर, पी का मतलब हो जाएगा प्रतापगढ़, और एस का मतलब सिरोही, और फोर्थ पे हो जाएगा कौन सा, करौली। उदयपुर में जो है परसेंट 23.60%, जबकि प्रतापगढ़ में 22.48%, सिरोही में हो जाएगा 17.50% और करौली में हो जाता है 15.18%। जबकि न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले की बात करेंगे तो यहाँ पर वनावरण परसेंट की बात करें, लेकिन कौन सी, न्यूनतम परसेंट की जो है यहाँ पर बात करेंगे, कौन सा है, वही सेम यानी कि चूरमा है ना, यानी कि चूरू हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे आपके जो है जोधपुर हो जाएगा। थर्ड नंबर पे बात करेंगे कौन सी, बीकानेर की। और चौथे नंबर पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपके जैसलमेर। कितना है यहाँ पर कमी देख लेना, 0.45% चूरू है। जोधपुर में 0.49% है, जबकि बीकानेर में जो है 0.86% और जैसलमेर में कितनी है, 0.89%। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक झाड़ी वाले क्षेत्रों की बात करेंगे कि सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पाली, अलवर, जयपुर, है ना। कौन सा हो जाएगा, पाली 453 वर्ग किलोमीटर, अलवर 321 वर्ग किलोमीटर और जयपुर हो जाएगा कितना, 319 वर्ग किलोमीटर। अब न्यूनतम झाड़ी वाले पूछे हैं ना, ये तो फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे के जितने थे वो तो आपको याद रखने ही रखने। फिर भी एक बार के लिए हम लोग देख लेते हैं हनुमानगढ़, दूसरे पे है श्री गंगानगर और तीसरे पे कौन सा है आपके चूरू। अब देखो यहाँ पर हम बात करें एफएसआई द्वारा जो है मोडिस सेंसर का उपयोग करके क्या किया गया है, 469 वनाग्नि, है ना, वनाग्नि की संख्या को जो है पहचाना गया। अब पहली बात, ये जो मोडिस हमने लिखा है
है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसका मतलब है मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर जो है क्या है, इसका यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा। ये जो है 429.47 किलोमीटर यहाँ पर जला हुआ क्षेत्र ये नवंबर 2023 से जो है जून 2024 के बीच में जो है देखा गया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपके, यहाँ पर बात की गई कि राजस्थान में पाई जाने वाली शीर्ष 3 वृक्ष प्रजातियां कौन सी हैं। तो एक है आपके प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, दूसरा है प्रोसोपिस सिनेरिया, तीसरा है जिजीफस मोरिटानिया। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड याद रखना है कि राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख 3 आक्रामक प्रजातियां कौन सी हैं, तो ध्यान रखेंगे एक तो है सेनातोरा, दूसरी है लेंटाना केमोरा। लेंटाना जो है आप लोग राजस्थान में जयपुर में भी स्पेशली देखते होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बढ़ता हुआ जा रहा है लेंटाना। एक जो है पीले पीले कलर के जो है फूल होते हैं, कई कई लाइट जो है पिंक भी होते हैं, तो ये जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ता हुआ जा रहा है। एक है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, तो ये 3rd नंबर पे है। सबसे अधिक जो है वनाग्नि घटनाएं कहाँ पर होती है, तो वन अग्नि यानी कि जिसे हम वनाग्नि बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे उदयपुर जो है 1st नंबर पर है, प्रतापगढ़ जो है 2nd पर है, डूंगरपुर जो है 3rd नंबर पर, और राजसमंद जो है 4th में जो है यहाँ पर देखा गया है। नेक्स्ट इसी में देखिए बात करेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसमें लिखा गया है कि खैर या जो कत्था होता है इसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो यहाँ पर जैसे हमने बात की थी कि ये भी सारे क्या हैं, इनके वानस्पतिक नाम हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि खैर या कत्था जो है इसका वानस्पतिक नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पेमा, या फिर टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, या फिर अकेसिया कटेचू, या फिर एनोजिस पंडुला। ये जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा। तो यहाँ से जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारे राजस्थान की भूगोल के संदर्भ में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ जुड़े रहिए आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।